जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, आज की इस कहानी का वाकया सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या वास्तव में ऐसा भी होता है? ऐसे ऐसे भी चमत्कार होते हैं जो भगवान पर आस्था रखने के लिए विवश कर देते हैं। मित्रों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो भगवान पर विश्वास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, आस्तिक हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, जिनका मानना होता है कि भगवान कुछ होते ही नहीं है, नास्तिक हो जाते हैं। और जब ये नास्तिक लोग आस्तिक लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो वहाँ पर भगवान भी अपना चमत्कार जरूर दिखाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का लाज जरूर रखते हैं। मित्रों, एक गांव में एक बाबा रहते थे। वह नदी के किनारे अपना कुटिया बनाकर रहते थे और सुबह शाम नित्य भगवान का भजन कीर्तन आराधना करते रहते थे। दिन में जाते गांव से कुछ मिल जाता तो वह ले लेते थे, खा लेते थे और फिर सुबह और शाम उनका नित्य का यही कर्म था, यही करते रहते थे। उस गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, और कुछ लोग थे जो भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। इसलिए बाबा को अधिकतर भोजन बिना किए ही सोना पड़ जाता था, क्योंकि उन्हें आस्था रखने वाले लोग बहुत कम थे और वही लोग उन्हें भोजन कराते थे। इस तरह से धीरे धीरे चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि बाबा कुछ कार्यों की वजह से वह गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए थे, और उस रात एक भयंकर सांप, जो इतना विशालकाय था कि यदि कोई सामने से उसे देख लेता तो वहीं बेहोश हो जाता, वह उस पानी से निकला और एक गाय को निगल गया और फिर वापस उस जल में चला गया। अगले दिन सुबह सारे गांव के लोग इधर उधर उस गाय को ढूंढते रहे, जिनका गाय गुम हो गया था, लेकिन गाय कहीं दिखाई नहीं दिया और फिर वे ढूंढते ढूंढते थक गए। फिर अगली रात होती है, फिर वही विशालकाय सांप निकलता है और वो दूसरी गाय को निगल देता है और फिर पानी में चला जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करते करते गांव में जब 2-3 गायें लगातार दिन पर दिन कम होने लगी तो लोगों के अंदर बेचैनी हो गई, कौतूहल हो गई कि आखिर गाय जा रही हैं तो जा कहाँ रही हैं, और रोज एक नई गाय गुम होने की सूचना मिल रही है। सारे लोग परेशान हो गए कि आखिर गांव पर ये कौन सी विपदा आन पड़ी है, कौन है जो गायों की चोरी कर ले रहा है, गाय कहाँ चली जा रही हैं कि ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं। इस तरह से लोग बेचैन हो उठे थे। एक दिन क्या हुआ, सारे लोग इकट्ठा हुए और सोचे कि चलो हम लोग रात्रि जागरण करते हैं, रात में जाग कर देखते हैं कि गाय आखिर जा रही हैं तो जाए कहाँ रही हैं। फिर जब सारे लोग रात्रि में जगे हुए थे तब इन्होंने जो देखा वह देखकर दंग रह गए। पानी से एक भयंकर सांप निकलता है और वह एक गाय को एक ही बार में निकल लेता है और पुनः वापस उस पानी में चला जाता है। यह देखकर सबकी आंखें चकाचौंध हो उठी। वे लोग हैरान हो गए कि भला इतना भयंकर सांप इस पानी में कैसे आ गया, और यह आज गाय को निगल रहा है, कल हम लोगों को भी निगल लेगा। इस तरह से सारे लोग भय के मारे कांप उठे थे। धीरे धीरे माहौल इतना खराब हो गया कि लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे, लोग अपने घरों में ही रहते थे और कभी कोई अकेले उस नदी के किनारे नहीं जाता था। इस तरह से अब लोग भयभीत हो गए थे, भय में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था करें तो क्या करें। अब जो मुट्ठी भर लोग थे जो भक्ति भाव करते थे, उन लोगों ने सोचा कि आजकल बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग यदि चलते और उस बाबा के पास जाकर और यह घटना सुनाते तो हो सकता वो बाबा हम लोगों के लिए कोई न कोई उपाय जरूर बता देते। उन लोगों ने उन लोगों को भी इकट्ठा किया जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो मना कर दिए कि हम ये सब पाखंड में नहीं मानते हैं और मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से बहुत कम लोग ही बाबा को ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव में गए और बाबा से जाकर ये सारी व्यथा अपनी कह सुनाई। अब बोले, देखिए आप लोगों ने हमेशा मेरी मदद की है और आज आप लोगों को मेरी मदद की आवश्यकता लग रही है, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर उस जगह पर चलूँगा। बाबा उन लोगों के साथ उस गांव को लौट आए और उस जगह पर गए जहाँ से वह भयंकर सांप निकलता था,
और गायों को निगल लेता था। फिर क्या था, रात में कुछ लोग बाबा के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन डर के मारे वे लोग दूर से ही छिपकर देख रहे थे। बाबा वहां गए और जाकर जब बाबा देखे कि उस नदी से भयंकर एक सांप निकलता है और फिर से एक दूसरी गाय को निकल कर और जा रहा होता है, तब तक उसकी नज़र बाबा पर पड़ती है। बाबा उसे देखते हैं, लेकिन वह भयंकर सांप फिर अपना मुख नदी की ओर मोड़ लेता है और नदी में चला जाता है। इस तरह से बाबा समझ जाते हैं कि कोई न कोई गांव में अनहोनी ये लोग किए हैं, जिसकी वजह से यह विपदा आन पड़ी है। अगले दिन सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बाबा भी वहां जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर आप लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से यह भयंकर आपदा आ पड़ी है। और आज यह आपदा विपदा आप लोगों को छोटी लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, एक एक करके यह गायों के बाद से आप लोगों को भी निगल लेगी और आप लोग भी नहीं बचेंगे। बाबा की बातें सुनकर कोई उन्हें जवाब नहीं देता। सब लोग शर्म के मारे अपना सिर झुकाए रहते हैं। कोई बोलता ही नहीं है आखिर हुआ क्या था, जैसे कि उस गांव में पहले कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी उसमें से एक बूढ़े बुजुर्ग निकलते हैं और कहते हैं कि बाबा, आज से कुछ समय पहले एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ इस गांव में रहती थी। उसका पति गुजर चुका था। वह बेचारी चूल्हा चौकी करके अपने बच्चे को पालती थी। एक दिन वह लड़का जिद कर बैठा कि मुझे दूध पीना है, मेरे लिए माँ, मेरे लिए दूध लाओ। वह इधर उधर एक घर के बाद दूसरे घर, दूसरे के घर, तीसरे घर भटकती रही, दूध मांगती रही, लेकिन किसी ने उसे एक गिलास दूध तक नहीं दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, लोगों ने इसे भगा दिया और वह बेचारा लड़का दूध के मारे छटपटा छटपटा के मर गया। और जब वह मर गया तो उस औरत ने उस लड़के को ले जाकर उसी जल में प्रवाहित कर दिया और खुद उसी जल में डूबकर मर गई। उसके बाद से यह घटना अब 2-3 महीने बीतने के बाद शुरू हो गई है और यह सांप वहीं से निकलता है जहां वह औरत डूबकर मरी थी। बाबा समझ गए आखिर माजरा क्या है। फिर अगले दिन वह भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यह विपदा को मैं कैसे दूर कर पाऊँ, कैसे इस गांव की रक्षा कर पाऊँ। अब जो हो गया है वो हो गया, आगे कुछ ना हो, आप मेरे में वो शक्ति भरें। मित्रों, प्रभु की भक्ति में बहुत ही ज़्यादा बल होता है। वह ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं जिसका कि विश्वास नहीं होता। इसलिए मित्रों, आप सभी के मन में कभी भी संशय हो कि भगवान आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो ये संशय बिल्कुल ही दूर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रभु अपने सही समय से ही सारे काम करते हैं। वह बाबा पूजा पाठ करने के बाद से गांव वालों को इकट्ठा किए और बोले, आज रात में आप सब लोग मेरे साथ वहीं पर रहिएगा और मैं जैसा जैसा विधि विधान से पूजा पाठ करूँगा वैसे वैसे आप लोग भी करिएगा। वह बाबा उस नदी के किनारे जाकर बैठ गए और अपना पूजा अर्चना शुरू कर दिए थे। लोग धीरे धीरे जो अरे बाबा करते उसी का को वो लोग भी करते, पूजा पाठ करने लगे। रात्रि का समय हुआ, एक बार फिर से वह भयंकर सांप उस नदी से निकला। बाबा उसे दिखाई दिए और बोले कि आखिर बताओ तुम्हारी कौन सी इच्छा है जो ये गांव वाले पूरा नहीं कर पा रहे हैं और तुम इस गांव वालों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हो। तो वह सर्प खड़ा हो गया और बोला कि गांव वालों ने पता नहीं किस जुर्म का बदला मुझसे लिया था, इसलिए मैं भी यज्ञ का बदला ले रही हूँ। वह सर्प दूसरा नहीं, वही गरीब औरत थी जिसका बच्चा मर चुका था। बाबा ने पुनः उससे याचना की, चलो ठीक है, आखिर बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, वह कौन सा कार्य है जिसे कर दिया जाए, उसके बाद से तुम्हारी इच्छा शांत हो जाएगी और तुम इस गांव वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर उसने कहा कि यही नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना दें और यहाँ यदि ये लोग पूजा अर्चना करें तथा गांव में कभी भी किसी की ज़रूरत पड़े तो ये एक दूसरे की मदद कर दें, तो मैं शांत हो जाऊंगी और इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
बाबा ने कहा कि ये कार्य कर देंगे ये लोग, लेकिन तुम भला जो गायों निकल चुकी हो उसका क्या करोगी? आखिर उन लोगों का जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? उस सर्प ने बोला, मैंने किसी गाय की हत्या नहीं की है। यदि आप कहेंगे तो मैं उन गायों को वापस कर दूंगी, लेकिन इन लोगों को भी यह मंजूर करना होगा कि आगे से ये लोग ऐसी गलती ना करेंगे, ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो मेरे बेटे के साथ किए थे, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। बाबा ने उसको मना लिया और अगले दिन ही उस मंदिर का कार्यक्रम हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। और उसके बाद से सारे गांव वाले अब निश्चित हो गए थे कि कभी भी वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ऐसे व्यवहार नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी दिन दुखी को दर्द होगा और उसे चोट पहुँचे। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। क्या जिन लोगों के पास रुपए पैसे नहीं है, जो लोग अच्छे नहीं हैं, जो लोग गरीब हैं, उनका इस समाज में जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें हम थोड़ा बहुत मदद नहीं कर सकते, जिससे कि वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे प्रकार से जी लें? मित्रों, आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी गरीब हैं, दिन दुखी हैं, आप उनकी सेवा करें, आप उनकी भलाई करें, क्योंकि जब आप उनकी भलाई करते हैं तो ऊपर वाले आप लोगों की भलाई अवश्य करते हैं, आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों यारों के साथ साझा करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो वागीश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा।